और कभी 1990 जैसा माहौल न हो जाए, इसलिए सीजेआई जनाब ने उस पर स्टे दिया यूजीसी पर कि माहौल खराब न हो जाए, देश में जाति पाति का जहर और ज़्यादा उसका असर न हो जाए, मारपीट न हो जाए और अनेकों अनेक कांड न हो जाए, इसलिए स्टे लगाया। और जब स्टे लगा तो माने बहन जी और हम लोगों ने भी उस स्टे का समर्थन किया। माने बहन जी ने उन एमएलए की भावनाओं को समझा है। और अभी जो ये प्रयागराज पर कुंभ के मेले में स्नान करने की बात थी, जो संत हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी, उनको भी इज्जत किया है, तो ये भी ब्राह्मण समाज का अपमान हुआ है। अभी मनोज वाजपेयी साहब ने एक फिल्म बनाई है, मूवी बनाई है घूसखोर पंडित, तो ये सबका सब टोटल मेरे ब्राह्मण समाज का अपमान हो रहा है। तो इसमें कोई जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, इस समय उत्तर प्रदेश का जो 2027 का चुनाव होने वाला है, अब बहुत कम ही समय रह गया है। वहाँ पर सारी पार्टियां अभी से जोर लगा रही हैं। बहन जी ने आज ही पूरे उत्तर प्रदेश के जितना कार्यकारिणी के सदस्य थे सबको बुलाया था लखनऊ में। उनको दिशा निर्देश दिया है कि हमको जमीनी स्तर पर लोगों के बीच में जाना है और जो उनका सुख दुख है उनको बांटना है। और जो विरोधी पार्टियां हैं वो किस तरह से बहुजन समाज पार्टी को गलत आधार पर उनको निगलेक्ट करते हैं और उनको बदनाम करते हैं। यहाँ तक कि बीजेपी पर उन्होंने कटाक्ष किया कि किस तरह से आज जो सरकार है उनके साथ न्याय नहीं कर रही है। तो आज बहुजन समाज पार्टी के ही इर्द गिर्द हमारा सवाल रहेगा। हमारे साथ एडवोकेट सुरेश चंद्रा जी हैं। इनसे समझूंगा कि आखिर बहुजन समाज पार्टी किस आधार पर कर रहे कि जो उत्तर प्रदेश में दोबारा 2007 का जो परचम लहराएगी बीएसपी पुनः। तो एक सवाल आ रहा है कि बहन जी ने अभी कुछ दिन पहले यूजीसी का एक दिन पहले समर्थन किया कि हाँ यूजीसी का जो विरोध किया जा रहा है, कुछ जो जातिवादी लोग हैं वो उसका विरोध करें। फिर दूसरे दिन उन्होंने स्टे लगा तो बहन जी उसका स्टे का समर्थन कर दिया। तो वो समझने के लिए मैं आज सुरेश चंद्र समझूंगा कि आखिर बहन जी का रोल क्या है, क्या यूजीसी के पक्ष में या विपक्ष में है, इसे समझूंगा। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। और इसी के साथ साथ आपके दर्शकों को, श्रोताओं को भी मेरा तहे दिल से जय भीम। और आप लोगों के लिए विशेषकर जो बहुजन समय चैनल है आपका, कॉमर्शियल चैनल हो चुका है, उसके लिए भी मंगल कामना करता हूँ कि आने वाले भविष्य में आप लोग और ऊंचाइयों की पराकाष्ठा तक पहुँचे, ताकि हम लोगों को भी राहत मिलेगी अपनी बात कहने की। और जो अभी आप जिक्र कर रहे हैं, जो आपने टाइटल का बात कहा, उसमें दो चीज़ मिक्स कर। एक तो आपने जिक्र किया कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 2007 में जो हमारा प्रदर्शन रहा था उसको हम दोहराएंगे। तो उसके आधार क्या हैं? एक तो आपने ये सवाल किया, एक सवाल ये भी किया कि अभी हाल में जो केंद्र सरकार ने यूजीसी पर एक तरह का रिफ्रेश किया है 1956 के यूजीसी एक्ट का, उस पर माने बहन जी का समर्थन किया। आपने बात कही पहले दिन, और जब उस पर स्टे लग गया तो स्टे का समर्थन किया। जो यूजीसी का मामला है, ये एक्ट तो 1956 में बना था, उसकी धारा 12 का जिक्र आता है, उसकी भी उपधारा है, और फिर उसी की धारा 26 का जिक्र आता है। तो उन सबका जब हम सार देखें तो उसमें ये मामला था कि भी जो इंटर कॉलेज के आगे चल कर के डिग्री कॉलेज पर और यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चा लोग जाएगा SC/ST का, उनके साथ जो वहाँ पर जातिगत भेदभाव होता है, उस भेदभाव को समाप्त करने के लिए ये एक्ट बना था। और उस एक्ट को फॉलो करने में कहीं कहीं ढील आ रही थी कि छात्रों के साथ तो ऐसा हुआ, लेकिन उसमें उनको न्याय नहीं मिला।
फिर उसके बाद इसी में 2012 में भी इसको रिफ्रेश किया गया, क्योंकि तो ढील के चलते अपराध बढ़ने लगे, जातिगत भेदभाव की घटनाएं बढ़ने लगी, तो 2012 में रिफ्रेश किया गया। उसके बाद अब आकर के 2026 में इसको पुनः रिफ्रेश किया है और उसका आधार वही है। लेकिन ये जो अब की बार जो घोषणा जारी की गई उसमें कुछ चालाकी है। 2012 से पहले ओबीसी का कहीं कोई जिक्र न था, SC ST का जिक्र था, क्योंकि इन्हीं के साथ अधिकतर जब व्यवहार में देखें तो भेदभाव की बात आती है, और भेदभाव की बात ही नहीं आती है, उनको मौत के कगार तक पहुंचा दिया जाता है, चाहे तो आत्महत्या के लिए हो जाए, चाहे वैसे भी मर्डर हो जाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के जब झगड़े देखे जाते हैं तो उन सब से निजात पाने के लिए मकसद तो ये है, लेकिन उसकी जो अब की बार डेफिनेशन है उसमें ओबीसी 2012 में जोड़ा, अब आकर के और वर्ग भी जोड़े हैं, और यहाँ तक थर्ड जेंडर का भी जिक्र आता है। लेकिन ये है तो सही, माननीय बहन जी ने, चूँकि वो हमारी राष्ट्रीय नेता हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, राज्यसभा उन्होंने देखी है, लोकसभा अनेकों बार देखी है, तो तजुर्बेकार हैं। उस आधार पर ये पूर्णतः मान करके कि ये जो UGC एक्ट है इसमें SC ST के बच्चों के साथ जो जातिगत भेदभाव होता है उसके आधार पर उनके साथ अन्याय होता है, अत्याचार होते हैं, इवन देन व्यभिचार होते हैं, तो ये सारे जो अपराधों की नेचर है, ये जब होता है तो उससे निजात पाने के लिए उसको रिप्रेस किया गया है। बात सही मानी, मेरी नेता बिल्कुल सीधा सीधा कहा हम इसका समर्थन करते हैं, और कुछ जातिवादी लोग जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं कर रहे हैं, बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन जब इसमें हियरिंग की बात आई, दूसरा पक्ष जब सुप्रीम कोर्ट गया और इस देश में ऐसा माहौल नजर आने लगा, कौन सा माहौल, कि जब 1989 में जब चुनाव हुए लोकसभा के, तो BP सिंह जी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये कहा कि मैं मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू करूंगा। हमने तो कहा नहीं था, लेकिन आवाज़ हमने उठाई थी कि इस देश में 2 कमीशन बने, लेकिन दोनों को लागू नहीं किया गया। मंडल कमीशन 77-78 में हुआ, लेकिन रिपोर्टिंग उसकी बाद में आई, लेकिन वो लागू नहीं हुआ। इसलिए माननीय कांशीराम साहब ने इस पर जो है आवाज़ उठाई कि भाई मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, चुनावी वायदे पूरे करो वरना कुर्सी खाली करो। जब ये नारे माननीय कांशीराम साहब और माननीय बहन जी ने वोट क्लब पर लगाए और हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ताओं ने अपने अपने कॉलोनियों के मुख्य मार्गों के कोने पर लगाए, तब ये 9 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की रिपोर्ट BP सिंह जी ने लागू होने की घोषणा की। तो तत्कालीन इस तरह का माहौल बना जो अभी UGC के मामले में बना है, क्या कि जिन लोगों के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, वही लोग इस तरीके से बहक गए कि ओहो ये तो हमारे खिलाफ है, और उनको ऐसा भ्रम हो गया कि SC ST के लोग ही हमारा रिजर्वेशन खा गए हैं और भी उन्हीं का हो गया है। तो ऐसे भ्रम और गलतफहमी में पड़ करके गोसाई जैसे लोग जो बैकवर्ड में आते हैं, उन्होंने सफदरजंग हॉस्पिटल और एम्स के जो चौराया होता था वहाँ पर मिट्टी का तेल छिड़का। तभी तो ये माहौल को देख करके कि आज UGC के बाबत जो जन सैलाव में एक आक्रोश पैदा हुआ, जनता में एक आक्रोश पैदा हुआ, और कभी 1990 जैसा माहौल न हो जाए, इसलिए CJI जनाब ने उस पर स्टे दिया UGC पर कि माहौल खराब न हो जाए, देश में जाति पाति का जहर और ज़्यादा उसका असर न हो जाए, मारपीट न हो जाए और अनेकों अनेक कांड न हो जाए, इसलिए स्टे लगाया।
और जब स्टे लगा तो माने बहन जी और हम लोगों ने भी उस स्टे का समर्थन किया। वो इसलिए किया, आप जैसे जो पत्रकार हैं वो लोगों से बात करके भारत सरकार को उनको पहले कन्विंस करके जनता में संदेश पारित करना चाहिए था कि ये भला के लिए है, यूजीसी का रिफ्रेशमेंट जो हुआ है ये उसके लिए है, ऐसे नहीं है किसी के खिलाफ हो। ये तो इस तरह का माहौल तैयार कर दिया गया। उस माहौल से भारतीय जनता को बचाने के लिए सीजेआई साहब ने, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने इसके खिलाफ स्टे ऑर्डर पास किया और 19 मार्च के लिए हियरिंग की डेट तय कर दी गई। वो इसलिए तय कर दी गई कि भाई केंद्र सरकार अपना पक्ष रखे। सर मेरा सवाल यह है सर, क्या बहन जी 2027 में ब्राह्मण के समर्थन से मुख्यमंत्री बनेगी जो ब्राह्मण यूजीसी को काला कानून कर रहा है? ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। माननीय बहन जी ने यूजीसी के लिए ब्राह्मण समाज के लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, माननीय बहन जी ने इस विषय में कोई भी अल्फाज के लिए ब्राह्मण समाज के लिए इस्तेमाल नहीं किया है। और अगर आपकी जानकारी में है तो अब मुझे जिक्र कर दें कि फलां जगह पर माननीय बहन जी ने यूजीसी के बाबत ये बात कही है। माननीय बहन जी ने अभी हाल में ये बात जरूर कही है। क्या जरूर कही है? कि भाई ब्राह्मण समाज का अपमान इस देश में हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता, माननीय बहन जी नहीं कर रही, सारा उत्तर प्रदेश जानता, पूरा देश जानता, पूरी भारतीय जनता पार्टी जानती है, आरएसएस के लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सरकार में भाजपा के एमएलए जो ब्राह्मण जाति से होते थे उन लोगों ने एक अपनी गोपनीय बैठक की जिस पर आरएसएस और बीजेपी वाले लोग चौकन्ने हुए कि भाई हमारे एमएलए एकांत में बैठक कर रहे हैं, तो कारण क्या है? इसलिए माननीय बहन जी ने उन एमएलए की भावनाओं को समझा है। और अभी जो ये प्रयागराज पर कुंभ के मेले में स्नान करने की बात थी, जो संत हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी, उनको भी इज्जत किया है, तो ये भी ब्राह्मण समाज का अपमान हुआ है। अभी मनोज वाजपेयी साहब ने एक फिल्म बनाई है, मूवी बनाई है घूसखोर पंडित। तो ये सबका सब टोटल मेरे ब्राह्मण समाज का अपमान हो रहा है। तो इसमें कोई लोभ लालच की बात नहीं है, दीन ईमान की बात कही है, इंसानियत की बात की है, बराबरी की बात की है, मान सम्मान के लिए बात की है कि भाई जब सम्मानित बिरादरी है, ब्राह्मण इस देश में माना गया है और हमारे साथ भी हैं, हमारी पार्टी में है ना। रामवीर सिंह उपाध्याय जी का परिवार शुरू से लेकर के रामवीर सिंह उपाध्याय जी के अंत तक मीन जब तक वो जमीन पर रहे हमारे साथ रहे, और जब निधन हो गया तो उसके बाद कहाँ गए वो जाने, लेकिन हमारे साथ रहे, उनका परिवार रहा। आज सतीश मिश्रा जी हैं, अनेक शुक्ला जी, द्विवेदी जी, त्रिवेदी जी, चतुर्वेदी जी, उपाध्याय, पाठक, और पाठक तो आज जो हमारे साथ रहे, हमारे सांसद रहे पाठक जी, आज उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार में डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक जी। तो जब हमारा उनका साथ है, बुद्धिमत्ता की बात है। और अभी मैंने कल कहा है, इस देश में या तो टॉप वाले के पास या बॉटम वाले के पास इंसानियत की बात है, बराबरी की विचारधारा है और सोचने समझने की सामर्थ्य है, बात बाकी की तो मैं कहता नहीं। इसलिए माननीय बहन जी ने ब्राह्मण समाज क्यों अपमानित हो? क्या वो आदमी नहीं है? क्या वो समझदार नहीं है? क्या वो पढ़े लिखे नहीं हैं? और फिर क्यों अपमानित हो? ये सवाल हमारा वाजिब है। कोई भी मजहब, कोई भी प्रांत, कोई भी भाषा इस चीज़ को गलत साबित नहीं कर सकता। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर, मायावती का चुनावी राजनीति है ब्राह्मणों का तुष्टीकरण या एक सोची समझी रणनीति है? ना, तुष्टीकरण का तो सवाल पैदा नहीं होता है। हमने तो कोई लोभ लालच नहीं दिया है उनको। अरे भाई 2006 में मेरे ब्राह्मण समाज ने लखनऊ पर प्रोग्राम किया और उसमें मेरे ब्राह्मण समाज का आदमी, दाएं हाथ में उनके में झंडा है बहुजन समाज पार्टी का, बाएं हाथ में शंख है और नीला पटका पड़ा हुआ है, और वो नारा लगाते हुए मंच की तरफ दौड़ रहा है और नारा लगाता हुआ जा रहा है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी संसद जाएगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो जो ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी को माननीय बहन जी के सम्मान में यदि उनको महत्व दे रहा है, उनको सम्मान दे रहा है, तो क्या वो सम्मान पचाना आना नहीं चाहिए?
इसमें तुष्टिकरण सर कहाँ है? ऐसा क्या बात हो गया है कि अब मैं देख रहा हूँ अगड़ी जात के लोग कह रहे हैं, अगर कोई राष्ट्रीय नेता है हमारे समर्थन में तो बहन मायावती जी है और कोई नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, बात बिल्कुल सही है। मुझे एक बात बताइएगा, आप भली बात जानते हैं, यदि मैं सपा की बात करूं तो सपा के जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या वो मुख्यमंत्री रहे, तो क्या वो रामपुर वाले आजम खान साहब की इज्जत बचा पाए? उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ? ठीक है, यदि उन्होंने अपराध किया है तो उनके साथ होना चाहिए, लेकिन उसकी मात्रा भी तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये भी तो सोचना चाहिए, जितना अपराध उतनी सजा होनी चाहिए, भारतीय कानून कहता है। और जो उनके मंत्री लोग हैं, जो एमएलएज हैं, उन्हें छोड़ करके लोग बसपा में आ गए हैं, कुछ दूसरे दलों में चले गए। और फिर एक और बात बड़ा मैं आपके माध्यम से समाज को जागरूक करना चाहता हूँ, वो क्या है कि लोग कहते तो कुछ और हैं। अखिलेश जी परिवार को, मुलायम सिंह जी परिवार को आप ध्यानपूर्वक परखिएगा, उनके परिवार के संपर्क सूत्र, दोस्ताना भाईचारा आज बीजेपी के साथ है। आज उनके परिवार के लोग बीजेपी के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार में चेयरमैन तक के बने हुए हैं, सांसद तक के हैं। तो फिर क्या माने बहन जी इस बात को क्लियर ना करें? और जो दूसरे लोग बुद्धिमान लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो इस बात को जानने लगे हैं इस देश में कि अगर कोई है फकत जो इंसानियत की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, संविधान पर देश चलाना चाहती हैं, वो अगर हैं तो बहन कुमारी मायावती। सर मैं आपसे जानना तो सीधे से आपसे सवाल है कि बहन जी यूजीसी के समर्थन में या विरोध में है? देखिएगा, अगर यूजीसी को बेहतर तरीके से 100% यदि वो लागू होता है, उसके मुताबिक प्रत्येक यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में समितियां बनती हैं और समिति में सदस्यों का प्रतिनिधित्व उसी हिसाब से होता है जो उस एक्ट में तय है, तो हम यूजीसी के पक्षधर हैं। और यदि बेईमाना होता है तो ब्राह्मण तो क्या विरोध करता है, हम लोग भी विरोध पर हो सकते हैं कि भाई अगर जो नियम बनाया है उस नियम को लागू क्यों नहीं करते हो? जो संवैधानिक नियमावली है, यूजीसी है। अरे सर मैं क्या बताऊं, आप यूजीसी की बात कर रहे हैं या लोग यूजीसी के खिलाफ नारा लगा रहे हैं। हम ये कहते हैं इस देश में यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो इसमें जो शब्द आ गया यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस और डिग्री कॉलेज के प्रेमिसेस के जो गेट हैं, उन गेट तक पहुंचने तक भी तो जातिवाद का भेदभाव होता है। एक बच्चा जो इंटर कॉलेज तक पढ़ करके और अपने घर से डिग्री कॉलेज के गेट तक जाता है, यूनिवर्सिटी के गेट तक जाता है, उसको बीच में तोड़ मरोड़ दिया जाता है। मैं उसका साक्षात उदाहरण हूँ। मैंने और चैनल पर भी बात कही है और उसके लिए आप लोग IIT हौज खास में जा सकते हैं। जुलाई 1973 में आप किसकी बात कर रहे हैं? SC ST OBC की बात कर रहे हैं या अगड़ी जात की बात कर रहे हैं? मैं देखिएगा, यूजीसी का जो मूल मकसद है वो SC ST के लोगों के साथ जातिगत भेदभाव न हो, उनके साथ जातिगत कोई अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार न हो, उसके लिए है ये। उसमें बाद में ये जोड़ दिए गए। तो आपका मतलब है कि SC ST OBC के साथ भेदभाव ना हो, चाहे सबल के साथ हो, अगड़ी जात के साथ हो भेदभाव? नहीं, हमने तो किसी के साथ के लिए बात नहीं की कि उनके साथ भेदभाव हो, लेकिन उनके साथ भेदभाव की कहीं कंसेप्ट ही नहीं है भारतीय समाज में। पूजा के पात्र हैं तो पूजा के पात्र हैं, हमारे पे सम्मान जितना दिया जाएगा हम दे सकेंगे। अरे जात के आधार पर किस तरह से कह रहे हो कि SC ST OBC साथ भेदभाव होता है? वो तो करेगा, हमारे साथ भी जात के साथ भेदभाव होता है। सुनिएगा, सबसे बड़ा जो पंचायत घर है इस देश में वो लोकसभा है। लोकसभा में रामधन जी को के तिवारी जो बहुत बार पार्लियामेंट दोनों के दोनों सांसद थे, रामधन शेड्यूल कास्ट के थे और के तिवारी जी पंडित जी, के तिवारी जी ने कहा था बैठ चमार के बच्चे चुप हो जा। क्या किया? लोकसभा का रिकॉर्ड नहीं है क्या? क्या किया? उसमें क्या न्याय मिला रामधन जी को? और दरोगा प्रसाद सरोज सपा पार्टी के सांसद थे और ये जो बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उन्होंने भरे लोकसभा में उनका कुर्ता पजामा फाड़ा था
ये होता है अन्याय, अरे सर, ये होता है जाति सर, का भेदभाव। सर बात हो रहा है यूजीसी की, आप रामधन की बात अरे कर रहे भाई हैं। है तो यूजीसी के तहत, लेकिन क्या रामधन जी पढ़े नहीं होंगे? नहीं, यूजीसी के तहत बच्चों के साथ से पोंगा पंडित उनको कहा जाता है कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद का, मनुवाद मुर्दाबाद है। सुनिएगा सुनिएगा, आप दूसरे ट्रैक पर जा रहे हैं। नहीं, अब मैं उनकी आपके बात साथ कर रहा हूं। चलेगा, मैं आपके साथ चलता हूँ उसी ट्रैक पर। हाँ। मुझे एक बात बताइएगा, हाँ। पोंगा पंडित कोई हाँ। जाटव बोल रहा है, कोई वाल्मीकि बोल रहा है, कोई धोबी ने कहा है, कोई खटीक चीख रहा है, कोई नाई कुमार तेली तमोली ये चीख रहे हैं हाँ। कि पंडित जी जो सम्मान पात्र कौमें हैं, हाँ। उनके लिए जो मतलब इस तरह के भद्दे अल्फाज, क्या ये समुदाय के लोग बोल रहे हैं या वही पंडित ही पंडित को पोंगा पंडित बोल रहा है? पंडित ही पंडित को रिश्वतखोर और घूसखोर पंडित बोल रहा है? ये भी तो आप सोचें, हम लोग तो नहीं कर रहे हैं। सर जी, मैं कह रहा हूँ कि कॉलेजों में, जेएनयू में तिलक तराजू हो तलवार इनको मारो जूते चारे नारे में तो लग रहे हैं सर। ना ब्राह्मण भारत छोड़ो ये भी नारा लग रहा है। देखिए मेरी बात सुनिएगा, ब्राह्मण भारत छोड़ो ये अगर कोई नारा लगा रहा है, हाँ। उससे बसपा उसका समर्थन नहीं करती है, हम समर्थन नहीं करते हैं। माननीय बहन जी ने कभी समर्थन नहीं किया इस तरह के नारे पर, क्योंकि ये देश भारत सभी का है। और जो लोग भी दीवारों में भी लिखा चमार भारत छोड़ो, जो देखिएगा वो भी गलत है। जो लोग इस तरह के नारों का इस्तेमाल करते हैं किसी जाति विशेष के आधार पर, किसी धर्म विशेष के आधार पर, किसी प्रांत विशेष के आधार पर, किसी लिंग के आधार पर, किसी प्रांतीय आधार पर, अगर इस तरह भाषा के आधार पर यदि इस तरह का कोई नारा लगाता है तो वो फिर दूषित मानसिकता का आदमी है, और दूसरी मानसिकता की विचारधारा उसके दिलो जहन में है, इसलिए उसका समर्थन हम लोग नहीं करते हैं। आज पूरा देश सभी का है भाई। जब यहाँ पर दूसरे लोग मुख्यमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो फिर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय नेता और अनुशासन प्रशासन में मशहूर प्रसिद्ध और लेडी आयरन के खिताब से पॉपुलर वो बहन जी क्यों नहीं बन सकती हैं भाई? सर आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, आप देख सकते हैं कि सुरेश चंद्रा एडवोकेट है। हमारी बातचीत काफ़ी लंबी रही, आपको पूरी जानकारी मिली होगी। इस चैनल को, जो वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा हमारी बातचीत कैसे लगी। पद की जो बताया, और कोई सवाल रह गया हो तो आप टिप्पणी में जरूर लिखें। आपसे निवेदन है कि आप कहाँ देख रहे हैं वो भी आप लिखें। अगर आप नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जी देखिएगा, मेरा ये अनुरोध रहेगा कि जो मैंने अपने विचार रखे हैं, इसमें किसी की भावनाओं को, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का लेस मात्र भी कोई मकसद नहीं है। हाँ, जो तथ्यात्मक बातें हैं वो मैंने विचार रखे हैं। और इतने के साथ एक अनुरोध और है कि बहुजन समय जैसा चैनल जो आपको बिल्कुल बारीकी तक ले जाता है, ख्यालातों को वहाँ तक पहुँचा देते हैं अंजाम तक के, जहाँ जाकर के व्यक्तित्व में एक सुधार हो सकता है, चरित्र में एक सुधार हो सकता है, तो ऐसे चैनल को, जो आपके पास तक अच्छे ख्यालातों को ले जाता है, ऐसे चैनल को हमको यथासंभव यथाशक्ति हमको सहयोग तो करना चाहिए, ताकि वो चीज़ और आगे तक जाने का वो हिम्मत जुटा सकें। बहुजन समय चैनल को चलाने वाली टीम अपना और क्षमता के बढ़ा करके और पूरे बहुजन समाज, सर्व समाज, भारत के साथ जो दुनिया के और बहुत सारे देश हैं, जहाँ तक भी वो पहुँचा सकते हैं, उनका मनोबल बढ़ाने का काम आप लोग आर्थिक सहयोग दे करके और मनोबल का सहयोग दे करके आप उनको कृतार्थ करेंगे, ऐसा मेरा अनुभव है। आपसे यही अपील है कि आप एक छोटी सी टिप्पणी, कमेंट किसी का सोच बदल सकता है। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत धन्यवाद रहेगा, धन्यवाद पात्र आप रहेंगे। जय भीम, जय भारत, बहुजन समय, दिल्ली।